हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर रिएक्शन वीडियो। बात करते हैं भैंसू आपी के ब्लॉग के बारे में, जो कि स्टार्ट होते के साथ ही उसमें पचका हो गया है। अभी तक आप सबको न्यूज मिल गया होगा कि वो कितनी बड़ी झूठी है और रिजा के कॉलेज जाने के नाम पे वो बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। रिजा का एडमिशन उसने करवा दिया है, बट वो लड़की कॉलेज नहीं जाती है। वो लोग उसको कॉलेज जाने देते ही नहीं है और सिर्फ उससे झूठा रिकॉर्डिंग करवाते हैं कि वो कॉलेज जा रही है, कॉलेज से आ रही है, कॉलेज जा रही है, कॉलेज से आ रही है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा पचका हुआ है उसके व्लॉग में और व्लॉग की ओपनिंग के साथ ही हो गया है और उसको पता भी नहीं चला कि ऐसा पचका उसने कर दिया है। अब होता क्या है, रिजा आती है 2:22 में अपने कॉलेज से वापस घर। उसके फोन पे टाइमिंग दिखता है कि 2:22 हो रहा है। उस टाइम पे वो कॉलेज से घर वापस आ रही है एंड अचानक से सडनली जब नेक्स्ट डे बेटी खाला आती है तो टाइमिंग दिखता है कि बेटी खाला आई है 11 बजे। उस टाइम पे कृष्णा खड़ा है, बेटी खाला खड़ी है और रिजा जो है वो कैमरा से रिकॉर्ड कर रही है सारी चीजों को। और उस टाइम पे टाइम हो रहा था 11। इट मीन्स कि बेटी खाला जिस टाइम पे आई उस टाइम पे रिजा ऑलरेडी घर में थी। ऊपर से अगर व्लॉग आप ध्यान से सुनोगे उसके व्लॉग को, तो रिजा वहां पे बोल भी रही है कि हैदर अभी तुरंत नहा करके आया है, हैदर अभी तुरंत, हैदर के बारे में वहां पे वो बात कर रही है। उसकी बातें भी सुनाई दे रही है, सिर्फ वो दिखाई नहीं दे रही है, उसकी बातें भी सुनाई दे रही है कि वो हैदर के बारे में बात कर रही है, हैदर के बारे में बोल रही है अपनी अम्मी को। ये चीजें हो रही है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं कि रिजा कॉलेज गई हुई थी। तो रिजा कॉलेज कैसे जा सकती है? जब 11 बजे बेटी खाला आई तो रिजा घर पे मौजूद थी, उसे तो उस टाइम पे कॉलेज पे होना चाहिए। क्योंकि रिजा के घड़ी के हिसाब से, रिजा के बताए हुए टाइमिंग के हिसाब से, इनके व्लॉग में बताए हुए टाइमिंग के हिसाब से रिजा 2 बजे घर वापस आती है। 2:22 के आसपास में वो घर वापस आती है। तो मॉर्निंग में तो वो कॉलेज में ही होगी ना। उस टाइम पे 11 जो बज रहा था तो 11 बजे वो कॉलेज में ही होगी। वो घर पे कैसे थी? और अगर वो घर पे थी इट मीन्स वो कॉलेज नहीं गई थी। नेक्स्ट डे रिजा अपनी बोलती है अपनी अम्मी से क्या, वो बाकी सारे लोगों से बोलती है कि ये ना, इसने ना मुझे ना अभी अभी देखा, ये आई ना उसके बाद ये मुझे अभी देख रही है, इसने मुझे ना कॉलेज के ड्रेस में नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये लेट आई थी। पहली बात तो ये क्या होता है, इन लोगों ने क्या होता है, अम्मी प्रोनाउंसिएशन करने में तुम्हारे मुंह में दही जमा हुआ है कि तुम्हारे मुंह से अम्मी शब्द निकल नहीं रहा। अपनी खाला को तुम बहुत अच्छे से आबा आबा बोलती हो, तुम अपनी नाजा खाला को बहुत अच्छे से खाला खाला बोलती हो, शालू आपी को शालू आपी आपी करके बोलती हो। तो अम्मी बोलने में तुम्हारे मुंह में क्या ठुसा हुआ है? कुछ पान खा रही हो, गुटखा खा रही हो, गुटखा किंग के जैसा, कि तुम्हारे मुंह से अम्मी शब्द निकल नहीं रहा है। इसने ना मुझे लेट से देखा, ये ना लेट आई थी, ये करके अपनी माँ को प्रोनाउंसिएशन करना, ये कौन सी तमीज है? मुझे तो खैर समझ ही में नहीं आती कि कौन सी तमीज ये सीख रहे हैं, कौन से लहजे से ये अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। मुझे तो पहली बात यही समझ नहीं आती। उसके बाद ये लड़की बोल रही है कि ये लोग लेट आए थे ना, इसलिए इसने ना मुझे ना मेरे यूनिफॉर्म में नहीं देखा, ये मुझे अभी देख रही है। तो जब तुम्हारी अम्मी आई थी उस टाइम पे तो तुम वहीं पे कैमरा लेकर के शूट कर रही थी। तुम तो उस टाइम पे नौकरानी बनी हुई ही थी ना, तुम तो उस टाइम पे चबूतरा की सर्वेंट बनी हुई ही थी कि मैं तुम्हारा व्लॉग जो है वो शूट करूंगी। देन फिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि इसने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें देखा ही नहीं? तो ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग में बोले गए झूठ की तरफ इशारा कर रही है। ऊपर से एक और क्लिप देखो, दिख रहा था जिसमें रिजा जो है वो, उसकी एंट्री दिखाई जा रही है कि रिजा कॉलेज से आ गई। फ्रेंड्स, रिजा कॉलेज से आ गई फ्रेंड्स। हैदर हैदर याद है, रिजा आपकी याद है, रिजा आपकी याद है, रिजा आ गई फ्रेंड्स कॉलेज से। तो रिजा जब कॉलेज से आ गई है और रूम के अंदर वो एंट्री कर रही है तो वो इतनी फ्रेश कैसी लग रही है? जैसे ही उसने गेट खोला और वो एंट्री की ना, मुझे लगा शायद वो कॉलेज के लिए जा रही है। ये बोलने वाले हैं ये लोग कि रिजा कॉलेज के लिए जा रही है, बट यहाँ तो उल्टा हो गया, वो बोल रहे हैं रिजा कॉलेज से आ रही है। जब तुम फर्स्ट डे कॉलेज गई थी तो सुबह से लेके शाम हो गई थी, उस टाइम पे रिजा का जो चेहरा था, उसका जो बॉडी लैंग्वेज था, वो प्रॉपर ये देख करके लग रहा था कि हाँ वो थकी हारी आई है कहीं से वापस। क्योंकि कार तो उसको दिया नहीं गया है ना कि एसी वाले कार में बैठ करके जाओ, बैठ करके आओ। वो जाएगी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएगी, ऑटो लेगी, बस लेगी, ट्रेन लेगी, टैक्सी लेगी, जो भी लेगी उससे वो जाएगी और उसी से वो आएगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के बाद आप इतने फ्रेशन अप कैसे आ सकते हो? दुनिया में वो पहली लड़की नहीं जो कॉलेज जा रही है। हम भी कॉलेज गए हुए थे, हम लोगों ने भी कॉलेज किए हैं, हम लोगों ने भी क्लासेस किए हैं, हमें भी नॉर्मल जो ट्रांसपोर्ट्स होते हैं वो यूज करके जाने पड़ते हैं। इवन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी जा रहे हो ना, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ भी बाइक पे जा रहे हो, मॉर्निंग में आपको आपके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, फिर शाम को रिसीव करने के लिए आ जाते हैं, उसके बावजूद
आप इतने फ्रेशन अप नहीं हो सकते हो क्योंकि आप कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, वहां पे पढ़ाई कर रहे हो, एक्टिविटीज कर रहे हो। ये तो खैर पढ़ाई भी नहीं कर रही, इसका तो खैर जो भी है वो प्रैक्टिकल ही हो रहा है। तो प्रैक्टिकल में तो आप और ज्यादा थक जाओगे, आपका जो चेहरा वगैरह है, मेकअप वगैरह है, बाल वगैरह वो सब बिखर जाते हैं। क्योंकि वहां पे आप पूरा घर उठा करके नहीं ले जाते ना, मेकअप का पूरा किट उठा करके नहीं ले जाते ना कि अरे हल्का सा बाल खराब हुआ, चलो फटाक से कॉम कर लिया, अरे लिपस्टिक हल्की सी मिट गई, चलो फिर से लिपस्टिक लगा लिया। नहीं, आप वहां पे वो काम करने नहीं जा रहे हो। आप वहां पे जो करने जा रहे हो आपका फोकस उस पे होगा। आप अपने आप पे ध्यान देने के लिए वहां पे नहीं जा रहे हो कि मुझे अपना सजना संवरना है, वहां पे वो चीज तो नहीं हो रही है। तो फिर एकदम प्रॉपर मेकअप के साथ पाउडर वगैरह, बाल वगैरह सब कुछ नॉर्मल एकदम अच्छे से रेडी होकर के तुम कैसे वापस आ रही हो? ये तो हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये सिर्फ इसीलिए किया गया कि रिजा उस कमरे से इस कमरे तक आ रही है और बोला गया कि रिजा कॉलेज से वापस आ गई। मतलब यार, डेली लाइफ में भी ये लोग इतना झूठ कैसे बोल सकते हैं कि कब झूठ बोलना है, कैसे झूठ बोलना है। घर पे कोई लड़की, कोई बंदा अवेलेबल है, कोई इंसान घर पर है और मुझे कैमरा उठा करके बोलना है कि वो घर पर नहीं है, वो अभी कॉलेज गई हुई है। कैसे? जब आपका कैमरा चौबीसों घंटे ऑन रहता है। ये इसी वजह से इनके पच के होते हैं। इन लोगों ने कहा कि रिजा कॉलेज गई और रिजा साइड वाले मिरर से नजर आ गई कैमरा शूट करते हुए, इनका ब्लॉग शूट करते हुए। ये बोल रहे रिजा कॉलेज गई है और रिजा सामने से सज धज करके बन ठवर करके सामने से आ रही है। तो ये लोग को मतलब इनका नॉर्मल डेली का व्लॉग भी इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड है, इतना ज्यादा स्क्रिप्टेड है कि लोग उतना सोच भी नहीं सकते। सच में अगर रेडिट वाले नहीं होते ना तो इतने हद तक तो हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये लोग इतना भी झूठ बोल सकते हैं। लोगों ने पहले भी कहा था, कॉल आउट किया था कि रिजा को अगर एडमिशन करवा रहे हो देन उसको क्लासेस जाने देना, उसको घर पे मत बिठा के रखना। बट इनसे तो खैर हो ही नहीं सकता, ये चीज पॉसिबल है ही नहीं इनके साथ कि रिजा के क्लासेस अगर हो गए, मतलब स्टार्ट हुए हैं, उसके बावजूद उसको जाने दिया जाए। ना 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 ना, उसको घर पे ही बिठाना है, उसको कॉलेज नहीं जाना है। मतलब गजब के लोग हैं कि डेली लाइफ में डेली की चीजें, खाना पीना, घूमना फिरना, सोना उठना, इन सब चीजों को भी दिखाने के लिए इतना झूठ। अगर कोई मेहनत कर करके वीडियोस बना रहा है तो समझ में आता है कि चलो स्क्रिप्ट रेडी करना है, कैरेक्टर रेडी करना है, सॉन्ग रेडी करना है, वॉइस ओवर करना है, प्रॉपर एडिटिंग करना है, देन फिर उसको अपलोड करना है, तो सब कुछ सोच समझ करके करना पड़ रहा है। बट यहाँ तो तुम्हारा ओरिजिनल कंटेंट है भैया, तुम दिन भर दिन क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो, डेली लाइफ में बस कैमरा उठाओ, मुंह पे लगाओ और दिखाना है। उसके लिए इतना झूठ समझ में नहीं आता गाइस कि ये लोग क्या प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसी अपनी लाइफस्टाइल ये लोग जी रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। इनका पचका खुद इनकी गलती के वजह से ही हो जाता है और हमेशा हो जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। बट उसके बावजूद ये लोग नहीं सुधरते। तो वही कहावत है ना कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। सेम एज इट इज इनके आगे भी वही चीज है कि इनके आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। ये सुधरने वाले नहीं है, इनका झूठ का दुनिया है और ये झूठ ही दिखाएंगे और झूठ ही लोगों को समझ में भी आता है क्योंकि इनके जो फॉलोअर्स है ना इन्हीं के जैसे हैं। तो उनके लिए खैर ये ठीक ही है क्योंकि जैसा वो देखना चाहते हैं वैसा ये दिखाते हैं। तो बहुत बड़ा जो पचका था वो रिवील हो गया है, लोगों को दिख गया है कि किस तरह से ये लोग झूठ बोलते हैं और रिजा कॉलेज नहीं जाती है।